क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच होगा गठबंधन? बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पैर छूकर भी लिया आशीर्वाद। बिहार में अब बड़ा खेला होता हुआ दिख रहा है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बीजेपी से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। दिलचस्पी की ये बात ये रहा कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव की दावते इफ्तार में पहुंचे। माना जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में जो घटनाक्रम देखने को मिला है उससे बिहार की राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि यह पार्टी महागठबंधन का दशा और दिशा को आगे ले जा सकती है। जानकार यह भी कहते हैं कि इसकी वजह से आगे चलकर महागठबंधन के समीकरणों में भी बदलाव आ सकता है। बस अब साल 2024 का चुनाव का इंतजार करना होगा। आपको बताते चले कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। नीतीश की इफ्तार पार्टी का बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों को भी न्योता दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने रामनवमी पर सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के चलते सीएम की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। दरअसल आपको बताते चले कि शुक्रवार को लोजपा रामविलास की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। लोजपा रामविलास बिहार के सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। चिराग की बीजेपी से करीबी और एनडीए में वापसी की अटकलों के बीच यह चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। चिराग पासवान के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच आज आरजेडी के इफ्तार पार्टी में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उससे देखकर यह कयास लगने लगा है कि सूबे की सियासत में एक बार फिर कोई बड़ा खेला हो सकता है। दरअसल आपको हम फिर से बताते चले कि हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में भाजपा के सभी 40 लोकसभा सीट जीतने की उम्मीद जताई थी, तो मीडिया के एक वर्ग में इसे एक संकेत माना जा रहा था कि बीजेपी राज्य में अपने सहयोगी दलों को महत्व नहीं देगी, जहां उसका मुकाबला 7 दलों के महागठबंधन से है। शाह के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी भी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह बाद में तय किया जाएगा। इस बीच चिराग से बगावत करने वाले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से जब चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिराग मेरा भतीजा नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव ने इस इफ्तार पार्टी के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि वह कम उम्र के बावजूद भी सियासत में लंबी पारी खेलने और सभी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाकर सियासी तौर पर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अब तक चिराग पासवान का झुकाव बीजेपी की ओर ही नजर आ रहा था। राबड़ी आवास पहुंचकर चिराग पासवान ने संदेश दे दिया है कि अभी दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं। राबड़ी आवास के बाहर चिराग और तेजस्वी के समर्थकों ने चिराग तेजस्वी जिंदाबाद और बीजेपी को बाहर करने की नारे लगाए। इस नारे पर चिराग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं इससे पहले चिराग का झुकाव हमेशा बीजेपी की ओर देखने मिलता था। वह खुले मंचों से पीएम मोदी का तारीफ भी करते थे। अब वह तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। खैर, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।